जय हिंद बच्चों। तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ आप लोग सीख चुके हैं कि एचसीएफ एक्चुअली होता क्या है। एचसीएफ निकालने की विधि सीख चुके हैं आप, अभाजक गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। अब हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन ये रखा जाता है कि यूक्लिड वाला देता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, ठीक ना, इस मेथड से। तो देखिए बाबू, इस वीडियो में हम लोग यही चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि यूक्लिड से कैसे मौसा निकालेंगे। तो देखिए बाबू, इसमें हम लोग को दो तीन चीजों पर ध्यान देना होगा, ठीक। पहला ध्यान देना होगा, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। 135 और कितना दिया है बाबू, 225 दिया है ना। देखिए जो छोटा वाला होता है, समझिए, जो छोटा वाला होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको भाजक मानते हैं, ओके। और जो बड़ा वाला होता है उसको मानते हैं भाज्य मानते हैं। क्या मानते हैं? भाज्य मानते हैं। तो देखिए इसको हम लोग बी बोल सकते हैं, ओके, और इसको हम लोग ए बोल सकते हैं, ठीक, क्लियर। जो बड़ा होगा उसको हम लोग ए बोलेंगे और जो छोटा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, ओके। तो देखिए अगर हम लोग एक भाग लगाते हैं, आप भाग सीखे हैं, एक्चुअली आप भाग सीखे ही होंगे। तो देखिए जो बी में किससे भाग लगाते हैं, ए में भी भाग लगाते हैं बी से, ठीक ना। तो बस जो भागफल आता है उसको बोलते हैं आर, सॉरी क्यू बोलते हैं, क्यू, और जो बच जाता है ना उसको बोलते हैं आर। यही चीज है, इस चीज पे अगर आपने फोकस किया तो ये चीज आसान है, ठीक ना। तो हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे बनता है ये चीजें। तो हम लोग आप लोग बताए हैं कि जो बड़ा वाला होगा दोनों में से उसको ए के मान लेना है, और जो छोटा वाला होगा उसको बी के मान लेना है। अब आपको पता है कि यूक्लिड का फॉर्मूला क्या होता है। यूक्लिड का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू, और प्लस में क्या होता है बाबू, आर होता है। ए का मान कितना दिया है, 225, बी का मान कितना दिया है, 135। अब देखो बाबू, 135 के पारा आप नहीं पढ़े होंगे, 135 के पारा नहीं पढ़े होंगे, बट आपको दिमाग लगाना होगा कि 135 के पारा में 225 है या नहीं है। तो आप सीधे बोलोगे कि नहीं है, तो क्या है सर, आप पूछोगे सर है क्या, तो सर आप देखो बाबू, 135 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 35 70 और 100 200, यानी 270 हो जाएगा। और 270 क्या हो जाएगा, 225 से बड़ा हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग भाग में हम लोग क्या करते हैं, जब टेबल उसके पहाड़ा में नहीं आता तो उससे कम लेते हैं। क्या करते हैं बाबू, उसके आसपास से कम लेते हैं। तो हमको पता है कि एक बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, 135 आएगा। कितना आएगा बाबू, 135, प्लस का प्लस दे दिए। अब क्या करना है, 135 में 1 से गुना होगा तो 135, 225 में से 135 घटेगा तो एक्चुअली बचेगा कितना है बाबू, ये चीज देखना है। तो ये सब कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवाइड ये आपको नहीं आएगा ना तो आप एग्जाम में पीछे हो जाओगे सब बच्चों से। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको पता है कि 225 है, यहाँ 35 है, तो वही 125 घटता, 225 में से 125 घटता तो 100 बच जाता, बट यहाँ घट रहा है 35, यानी 10 ज्यादा घट रहा है, तो 90 बचेगा। ये तो लाजमी है। आप लोग दिमाग लगाइए, दिमाग चलिए कि कैसे, क्या करने से क्या नहीं होता है, क्या करने से क्या होता है। अब देखिए ये जो होता है ना बी का मान, अभी चला जाता है ए के मान की जगह पे, समझ में आया। जो बी का मान होता है ना बाबू, वो ए के मान के पास चला जाता है, और जो शेष बच जाता है यानी आर हो जाता है वो बी की जगह पे आ जाता है। फिर वही काम करना है जो हम पिछले काम किए हैं। 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 135 आएगा या नहीं आएगा, तो आप बोलोगे नहीं आएगा सर, तो क्या आएगा, तो 90 कम 90 और 90 दूनी 180, 180 135 से ज्यादा हो जाएगा। आप बोलोगे सर ज्यादा हो गया है, तब क्या लीजिएगा, तो एक बार में 90 कम 90 ले लेंगे बाबू, सबसे आसान है। तो 90 में 1 से गुना होगा तो 90, और 135 में से 90 घटेगा तो बच जाएगा आपका कितना, 45। कितना बचेगा, 45 बचा, क्योंकि इधर 10 और उधर 35, 10 35 45। और फिर वही काम करना है बाबू, जो बी का मान होता है उसको ए के मान पे ले जाइए, और जो आर का मान होता है उसको बी के मान पे लेके आइए। अब क्या करना है, इसको 45 में हम लोग को देखना है 45 के पहाड़ा में 90 है या नहीं है। बाबू ऐसे करते ना है हम लोग ऊपर से नीचे तक कि पहाड़ा में है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसे कम लेना है।
बट 45 के पहाड़ा में देखिए 45 से कम 45 है, 45 दूनी 90 है। कितने बार में है बाबू? 2 बार में है। अब देखिए 45 दूनी कितना हो जाएगा बाबूआ? 90 हो जाएगा। और बाबूआ 90 में से 90 घटेगा तो बचेगा कितना? 0 बचेगा। यानी जब तक आपका यहाँ शेष 0 ना, आर का मान 0 ना आए ना बाबू, तब तक आपको यूक्लिड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते चलना, बनाते चलना है। ओके, तो देखिए अब यहाँ आपका आंसर भी आ गया, इसके आगे बनाना नहीं है। क्या आंसर आया बाबू? अगर मान लीजिए यहाँ कुछ रहता, मान लो यहाँ 2 रहता, घट के आता, तो आपका बी का मान जो होता है वो आर के मान, ए के मान की जगह पर चला जाता, मेन हो जाता, तो आपका आंसर भी तो यही हो जाएगा ना। अब 0 हो गया तो बचा क्या? 45 है ना बचा। ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई तो भाग विधि से तो भी रख सकते हैं। क्या करना है? 225 और 135। ओके, अब देखिए 225 और 135। अब पता है कि एक बार में काटेंगे तो 135 घट के कितना आएगा? 90। फिर मोड़ दीजिए, इसमें 135 डालिए, 2 बार में, सॉरी 2 बार में नहीं, 1 बार में ही कितना? 90 घट के आएगा 45। 90 2 बार में। देखिए बाबू, ये आपको बताया गया है कि ये बी का मान होता है, ये ए के मान होता है, और ये आर का मान होता है, और जो बच जाता है उसको सॉरी इसको क्यू के मान बोलते हैं, इसको आर के मान बोलते हैं। वही अप्लाई करते चल जाना है। बी ए क्यू और ये आर। देखिए ए के मान 225, बी के मान 135 गुने 1, आप प्लस में 90 यह रखना है। अब फिर देखिए ये फिर ए का मान हो जाएगा आपका, जैसे ही हम लोग नीचे वाले पे आएंगे तो ए का मान हो जाएगा, ये बी के मान हो जाएगा, ये क्यू के मान हो जाएगा, और ये आर के मान हो जाएगा। ऐसे करते चलना है। फिर अगले हम स्टेप में आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका बी का मान हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ए के मान, और ये क्यू के मान हो जाएगा, और ये आर के मान। क्या बच गया? अंडा बच गया, 0 बच गया ना। तो देखिए आपका बचा क्या यहाँ पे? 45 यानी 45 बचा। तो 45 बच्चों लोगों को क्या करते हैं, हम देखते हैं बच्चों लोगों को कि भाग मेथड से बनाते हैं और लिख देते हैं। ये बाबू आप लोग को जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है? बोलोगे सर आता है, तो आता है तो फिर ये मेथड से क्यों बनाओगे? इसको बनाओगे फिर उतारोगे, उतना दिमाग लगाओगे तो ये सब चीजें सीख जाओगे। ये चीजें बोल रहे हैं हम। आप क्लास 10th में हो, आपको सब जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आएगा बाबू, तो क्या आएगा? मैथ किस लिए पढ़ रहे हो? मत पढ़ो ना। तो सीधे बात बोलते हैं, आपको अगर बनाना है तो इस मेथड से बना रहे हैं तो डायरेक्टली बनाइए, ना कि ये चीजें करके बनाना है। इस चीज करिएगा तो आपको तो टाइम खा जाएगा 2-3 मिनट। फिर इसको समझने में मान लीजिए कहीं इसके जगह पे किसी और को उतार दिए तो फिर गड़बड़े हो गया। बहुत बच्चों को देखे हैं हम ये चीज करते हुए, इसको उतार के इसको फिर बनाते हैं सब। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, ये समय बर्बादी है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे। देखिए बाबू इसमें बड़ा कौन है, आपको पता करना है कि बड़ा कौन है। तो बोलोगे सर 455 बड़ा है और बी का मान कितना है? 42 है ना। अब क्या करना है यहाँ पे बाबू? देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या लिखना है? आर, यूक्लिड का फॉर्मूला हो गया ये। अब यहाँ ए का मान कितना है? 455 और बी का मान कितना है? 42। अब यहाँ पे बड़ा खेल चालू होता है। जैसे ही नंबर बड़ा होते हैं ना, बच्चों के कपास सर दर्द स्टार्ट हो जाता है कि ये कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका बताए हैं आपको कि आपका कैलकुलेशन दिमाग में ही होना चाहिए, अच्छा चीजें होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ मान लीजिए 42 है, क्या है? 42 है, यहाँ 455 है। आप लोग एक चीज सीखे हैं कि मान लीजिए 20 का पहाड़ा है, अब 20 के पहाड़ा हम 10 पर पढ़ते हैं तो क्या आता है? 200 आता है ना। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए 5 के पहाड़ा हम लोग 10 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है? 50 आता है बाबू, आता है ना। तो हम लोग कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इसको हम लोग 10 बार पढ़ते हैं तो 420 आएगा ना। अब हम 11 बार पढ़ते हैं तो 420 में 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 62 हो जाएगा। अब 62 462 55 से ज्यादा होता है, तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे हम 10 बार में क्या लेंगे? 420 ही लेंगे, क्योंकि उससे कम ही है, उससे बड़ा। देखिए भाग जब हम लोग बनाते हैं ना, बच्चे में, छोटे छोटे बच्चे थे आप लोग, तो क्या सीखे थे आप लोग कि भाग मेथड में क्या करना है? या तो उस पहाड़ा में होना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए। अगर पहाड़ा में नहीं है तो उससे कम होना चाहिए। तो वही चीज हम भी अप्लाई कर रहे हैं। 42 के पहाड़ा में 455 बाबू नहीं है, तो उससे कम ही ना लेंगे हम। तो 10 बार में कितना ले लिए हम? 420 ले लिए। कितना ले लिए? 420। अब 455 में से 420 घटेगा बाबू तो कितना बचेगा? तो बोलोगे सर 35 बचेगा।
कितना बचेगा 35। आपको अगर घटाओ जोड़ घटाओ गुना भाग ही नहीं आएगा तो क्या आएगा, पहले जाके जोड़ घटाओ गुना भाग सीखिए फिर वीडियो देखने आइएगा। अब देखिए ये जो 42 है 42 यहाँ आ जाएगा, जो हम बोले जो बी का मान होता है ना बाबू वो ए के मान के पास चला जाता है, किसके पास चला जाता है, ए के मान के पास चला जाता है। अब यहाँ जो आर का मान होता है ना बाबू, इसके पहले भी बताए हैं कि आर का जो मान होता है वो बी के पास चला आता है। ओके, कहने का मतलब है जो बी का मान है वो ए के मान के पास और जो आर का मान है वो बी के मान के पास। अब वैसे ही करना है, देखिए 35 के पारा हम लोग पढ़ते हैं 35 दूनी 70, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 70 ज्यादा हो गया तो 35 से कम 35 लेंगे, घटेगा तो बचेगा 7, 42 में से 35 घटेगा तो 7 में बचेगा। अब वही काम करते हैं, 35 यहाँ पे आ जाएगा बराबर 7, 7 के पारा में 35 कितने बार में, 5 बार में, कितने बार में बाबू, 5 बार में। अब देखिए 7 बचे 35, 35 में से 35 घटेगा तो 0। हम क्या बोले आप लोगों का बाबू, जब तक आपका आर का मान 0 नहीं आ रहा है तब तक आपको बनाते चलना है ये चीजें, ये कंटिन्यू करते चलना है, ए बी के मान ए के मान, आर के मान बी के मान, ऐसे करते चलना है, चलते जाना है। देखिए जब तक 0 नहीं आएगा तब तक, हमारा 0 आ गया तो क्या करना है हमें, यहाँ पे लोग लिखेंगे जो ये मान होता है ना वो एक्चुअल मान हो जाता है आंसर 7। और फिर आप देखिए इसे जो कैसे बनाइएगा, भाग करिएगा, भाग करने के बाद आप क्या करिएगा, भाग करने के बाद उसको फिर फॉर्मूला लिखिएगा, उसको गलत गलत लिखा सकता है, उसमें गलती भी हो जाता है बच्चे सबसे, तो वो गलती आपको नहीं करना है, आपको सीधे डायरेक्ट इस मेथड से बनाना है, ठीक ना। आधे बच्चे आप मूर्ख नहीं हो, आप यहां तक वीडियो देख कर आए हैं तो आप मूर्ख नहीं हो, पहले नंबर बात, आपको जो घटा गुना भाग आ रहा है तब आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप आजकल के बच्चे क्या करते हैं, ये व्हाइट बोर्ड देखते हैं, नहीं 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 इससे नहीं पढ़ रहे हैं, हमको स्किप कर देते हैं वीडियो, तो किससे पढ़ोगे भाई, सब कुछ संघर्ष ही करता है, डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना है। डिजिटल बोर्ड वाले क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट रटाते हैं, जो सब कोई रटाता है ना वही चीजें रटाते चलते हैं। तो बाबू ये चीजें सब कोई नहीं बताता है कि इतने में इतने करने से ये होता है, वो करने से ये होता है, ये चीजें सब कुछ बताया जाएगा, जीरो से बताया जा रहा है, आगे भी बताया जाएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग फोकस करते हैं, तब तक आप लोग ये चीजें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में है का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का रूप का है। तो ज्ञात करना है, इस संख्या को क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है कि है एक्चुअली में कि नहीं है इसके रूप में। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले पता करना होगा कि जो सम पूर्णांक होता है वो 2q सम क्यों होगा, ये चीज समझना होगा कि सम है कि नहीं है। तो देखिए बाबू, अगर 2 के 2 तो पता है कि सम है, 2 क्या है, सम है, बट इसके साथ q है जो इसके साथ ये सम है कि नहीं है, दोनों मिलाकर दोनों मल्टीप्लाई करके। तो देखिए तो इसमें हम लोग मान लीजिए q का मान 1 मानते हैं, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 को देखिए, अब q को हम लोग किसी कोई भी संख्या मान लेंगे, जैसे मान लीजिए हम 7 ही मान लेते हैं, यहाँ पे 7 मान लेंगे तो कितना, 7 दूना 14, ये भी तो सम हो गया, ये भी तो सम हो गया। यानी कहने का मतलब है 2q प्लस में 1 रहेगा तो वो विषम हो जाएगा। देखिए जैसे अब देखिए 2q प्लस में 1 है तो 2 के 2 q के मान कोई भी संख्या मान लीजिए, 7 ही मान लीजिए, प्लस में 1, 7 दूना 14 और ये कितना हो जाएगा जोड़ के 15। अब 15 होता है फुट, यानी विषम संख्या, विषम पूर्णांक हो जाएगा, और ये हो जाएगा सम पूर्णांक हो जाएगा। तो यही चीज बोला जा रहा है कि अगर दर्शाने के लिए बोल रहा, दर्शाने मतलब आप दिखाइए बनाकर उसको, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। तो हम लोग देखेंगे यहां से कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले कुछ चीजें ऐसा है जिसको हम लोग मानेंगे। तो पहले लिखेंगे हम लोग माना कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक ए है। ओके, अब देखिए बाबू, अब यहां हम लोग को पता करना होगा बी के मतलब क्या होता है। देखिए जो अब यहां हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए यहां लिखा है 2q प्लस 2q प्लस 1 लिखा है। तो देखिए जो 2q प्लस 1 है ये एक क्वेश्चन से रिलेटेड करता है। ये किस क्वेश्चन से रिलेटेड करता है, तो ये यूक्लिड से करता है। कैसे करता है देखिए, तो मान लीजिए a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस में क्या होता है, r होता है ना। तो देखिए a का मान नहीं बराबर दे हैं, a का मान मान लिए हम लोग, b 2 हो गया आपका, b हो गया, यानी भाजक हो गया आपका, क्या हो गया ये
भाजक हो गया। अब देखिए जो Q होता है, Q दिया है और R का मान निकालना होता है, शेषफल, ठीक ना। तो हम लोग यहां मानेंगे, जहां इसको मिटा देते हैं, लिखते हैं जहां B क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। देखिए यहाँ पे बी क्यू प्लस में आर, यानी कि जो होता है ना 2 होता है वो किसका मान हो जाता है, बी का मान हो जाता है। अब देखिए यहां हम लोग लिखेंगे किस प्रयोग से, तो यूक्लिड, हम लोग को इसमें सिद्ध करना है यूक्लिड फॉर्मूला पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। देखिए बाबू, यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से कुछ देर पहले आपने पढ़ा यूक्लिड की फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं पढ़ाया हूं आपको, ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या होता है, आर होता है। जहां जहां हम लोग लिखेंगे, चाहे चूंकि ऐसे लिख सकते हैं, जो आर होता है ना बाबू, वो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। देखिए समझिए, जो आर होता है ना वो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन जो बी होता है ना वो आर से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। अब यहां यही चीज समझने के लिए बच्चों लोगों को क्या करना बहुत तकलीफ होती है। जो देखिए जो आर है ना, आर वो बी से छोटा होता है। क्या होता है, बी से छोटा होता है। तो हम लोग को बी का मान कितना दिया है बाबू, 2 दिया है। यहाँ क्यू का 2 दिया है ना बी का मान, तो हम यहाँ आर बराबर लिखेंगे 0 1 लिखेंगे। क्या बोले आपसे अभी हम, जो बी का मान होता है ना वो आर से बड़ा होता है, यानी बोले तो आर बी से छोटा होता है। तो आर का मान हम क्या माने, 0 और 1 माने। क्या माने, 0 और 1 माने। अब इसको हम लोग ना बार बार बारी बारी से करके इसको मान रखते हैं समीकरण में, ठीक ना। तो हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं बाबू, ठीक। अब यहां हम चलते हैं, लिखेंगे R0, आर बराबर एक बार 0 मानेंगे, किसमें मानेंगे, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, R0 का मान रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए समीकरण फर्स्ट कितना है, ए बराबर, देखिए अब यहां हम लोग समझेंगे बी का मान कितना दिया है बुआ, तो बोलोगे सर 2Q है ना। आर के मान कितना रखना है हम लोग को, तो आर के मान 1 में 0 रखना है। तो देखिए बाबू, एक 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है, नहीं होता है। सर बोलिएगा नहीं होता है, तो 0 हट गया। ये हो गया आपका कौन सा, तो ये हो गया आपका सम पूर्णांक हो गया। क्या हो गया ये बाबू, आपका सम पूर्णांक हो गया। ओके, अब यहीं पे हम लोग एक बार आर बराबर 1 रख के समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, ठीक ना। तो क्या होगा, देखिए ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हटा देते हैं, ठीक ना। अब देखिए ए बराबर क्या लिखते हैं, ए बराबर लिखेंगे बी के मान 2 है, क्यू का क्यू, और आर के मान कितना दिया है बाबू, इसमें 1 दिया है। तो जो देखिए यहाँ 2Q प्लस में क्या हो गया आपका 1 हो गया ना। अब ये देखिए यही चीज आया होगा, 2Q और 2Q प्लस 1 आया है कि नहीं आया है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने बनाकर उसको दिखा दिया, दर्शा दिया कि जो 2Q है वो सम पूर्णांक है और 2Q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। तो यहां हम लोग लिखेंगे अतः प्रत्येक, देखिए बाबू यही लिखते हैं हम लोग, यही लिखना है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2Q के रूप में है, 2Q के रूप का है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 का के रूप का है। देखिए बाबू, कहने का मतलब ये है ना कि जो आपने बोला यहां दर्शाई, ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि दर्शाइए, यानी बनाकर हमको दिखाइए कि जो 2Q है वो सम पूर्णांक है और 2Q प्लस 1 क्या है, विषम पूर्णांक है। तो हम लोग ने क्या किया कि धनात्मक सम पूर्णांक को ए मान लिए। अब जहां b बराबर 2, यहां भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए हम बताए कि यूक्लिड के फॉर्मूला में a बराबर बी क्यू और प्लस में क्या होता है, r होता है ना। तो देखिए b का जो मान है और q और प्लस में r,
दिया है, देखिए आर का मान क्या दिया है, एक बार 1 दे दिया है, एक बार 0 दिया होगा। कैसे दिया है, तो हमें ये चीज समझने के लिए हम लोग को बनाना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए जो बी होता है ना और क्यू होता है, यही समझिए क्यू है और ये बी का मान कितना है 2 है, तो हम लोग मान लिए 2, ठीक। अब यहाँ हम लोग रखें मान, यूक्लिड का फॉर्मूला रखें। अब रखने के बाद पता चला कि जो आर होता है ना वो 0 से बड़ा होता है या तो बराबर होता है, बट लेकिन शर्त यहाँ है कि जो बी होता है ना वो आर से बड़ा होता है। बाबू बी जो होता है ना आर से क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है ना, देखिए यहां चीज समझिए, जो आर है वो तो बी से छोटा है, बी से क्या है, छोटा है। हम लोग बी को माने क्या है, 2 माने हैं, तो हम लोग क्या रख सकते हैं, आर का मान 0 और 1, ओके, छोटा ही रखेंगे ना 2 से, तो 0 और 1 रखेंगे। अब 0 1 रखेंगे तो हम लोग समीकरण फर्स्ट में एक बार 0 का मान रख दिए, एक मान रख दिए, तो हम लोग ने ये देखा, रख के मान रख के निकालने के बाद देखे कि 2q समपूर्णांक और 2q + 1 क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया, ओके। तो ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं अभी एक और क्वेश्चन देते हैं इस पे, इसके बाद तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें सारी समझ में आया। अब एक और दे रहे हैं, समझा रहे हैं इसके बाद। तो पिछले आप क्वेश्चन में पढ़े कि 2q + 1 2q के बारे में सीखे कि दर्शाइए कि 2q जो होता है समपूर्णांक होता है और 2q + 1 क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। तो हम लोग एक और क्वेश्चन लिए उस पे, दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, विषम पूर्णांक 2q + 1 या 2q + 3 के रूप का होता है, जहां q क्या है, पूर्णांक है। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही उसी मेथड से बना सकते हैं हम लोग इसको। तो देखिए इसको बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले मानना पड़ेगा, लिखेंगे हल, माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, जहां क्या मान सकते हैं हम लोग, जहां देखिए 4q + 1 है, यहां भी 4q + 3 है, यानी कि q जो r है, r का मान बदल रहा है, एक बार 1 है एक बार 3 है, बट जो b का मान है वो क्या है, बदल नहीं रहा है। तो b बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग मान लेंगे 4 है, ओके। तो देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, एल्गोरिदम के प्रयोग से, इसका फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस में होता है r, ये आपको मान लेना है समीकरण फर्स्ट, ओके। अब देखिए यहाँ क्या करना है, हम लोग को एक चीज करना है, उस चीज का नाम है कि कौन क्या है क्या नहीं है। तो देखिए जो 0 होता है ना, जो r होता है ना वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, जो r होता है ना वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन जो b होता है ना वो r से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। जब r से b बड़ा होगा तो हम लोग का b का मान कितना आया है, 4 आया है, तो हम लोग r का मान क्या मान सकते हैं बाबू, एक बार 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, एक बार 0 भी मान सकते हैं, ओके। अब हम लोगों को क्या करना है, समीकरण में सब में रख के इस सब का मान निकालना है। तो बट बाबू आप ना, अगर देखिए बच्चा सब क्या करता है, लोग ये चारों को क्या करेगा, लोग चारों को सॉल्व करेगा लोग, बट बाबू आपको एक्सीलेंट दिमाग से चलना है, एक्सीलेंट बनना है, तो क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल लिखा है विषम, तो विषम में कौन कौन से बाबू आते हैं, 1 और ये 2, ये ना आते हैं, 1 और 3, 0 नहीं आता है विषम, ये सम हो गया, और 2 हो गया सम हो गया। ये सब चीजें आप लोग को समझनी चाहिए, इंटेलिजेंट दिमाग से चलनी पड़ेगी, तेजी दिमाग से। तो हम लोग को टाइम को भी नष्ट नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधे रखेंगे हम लोग r बराबर 1। क्यों रखेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि विषम निकालना है, अब सब निकालेंगे तो टाइम लगेगा। r बराबर 1 समीकरण किसमें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रख सकते हैं लिखने पर, रखने पर, ओके। अब यहां हम लोग लिखेंगे a बराबर देखिए अब b का मान कितना दिया है बुआ, तो 4 दिया है, तो 4 रखेंगे, q का q लिखेंगे, और प्लस में क्या लिखेंगे, यहाँ r का मान 1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4q प्लस में कितना दिया है, 1 दिया है, ये आपका हो गया विषम पूर्णांक हो गया, क्या हो गया, ये विषम पूर्णांक हो गया। अब एक बार और रखते हैं हम लोग, r बराबर रखते हैं 3, रखते हैं क्या, रखते हैं 3,
वो भी किसमें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब बाबू यहां आप लोगों को क्या करना होगा, ए बराबर क्या लिखना है, 4Q, 4B का मान दिया है बुआ। अब देखिए प्लस में R का मान कितना रखे हैं हम लोग, 3 रखे हैं, तो देखिए क्या हो गया, ये 4Q अब प्लस में क्या हो गया, 3 हो गया। ये आपका हो गया, बन गया। बस आपको हिंदी लिखना है, इसमें लिखना है अतः, क्या लिखना है, अतः जो क्या लिखे हम लोग, देखिए यही चीज लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, एक धनात्मक विषम पूर्णांक लिखेंगे। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 4Q + 1 एवं या 4Q + 3 के रूप का है। बन गया। कुछ नहीं करना है बाबू आप लोगों को देखना होगा कि ये जो है ये B का मान लेना है, जो Q के बगल में होगा उसको B का मान लेना है और यूक्लिड पर रख के बना देना है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो फिर अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों आप लोग पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करने का तरीका। अब आप लोग सीखेंगे यदि HCF दिया होगा 4 और 2 संख्याओं का गुणनफल दिया होगा तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, इसलिए इसको डायरेक्ट बताया गया। इसके बाद यूक्लिड के बाद आप लोगों को क्या कौन सी क्वेश्चन बताया जा रहा है इस क्लास में, देखिए आपको वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि बकवास चीज पढ़ाई जाए, क्योंकि आप लोग के पास टाइम कम है। अब आप ये कौन सी महीना है, 8वां महीना चल रहा है, वो भी लास्ट मंथ चल रहा है, 8 का लास्ट दिन है, चल रहा है, इधर ही चल रहा है। तो आप लोग को ऐसे तैयारी करना है ना कि पढ़ना सब कुछ है, बट पढ़ना क्या है जो एग्जाम में आता है वही चीज पढ़ना है। नहीं तो ऐसे तो आपको पढ़ना चाहिए था जनवरी से ही सिलेबस करने के लिए, कवर करने के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन पे फोकस करना है कि ये बनेगा कैसे। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एक या नहीं 2 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए तो पहले हम हल लिख देंगे। हम लोग को पता है कि HCF दिया होगा, कितना दिया है, HCF 4 दिया है बाबू। तो हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। ये होता है आपका क्या, फॉर्मूला। क्या होता है, ये आपका होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पे आपको क्या करना है, जो चीज बोलेगा उसके लिए तोड़ के बनाना पड़ेगा। ओके, तो बोला यहाँ HCF दिया है 4 दे दिया है बुआ, तो LCM निकालने के लिए बोल रहा है। तो LCM का फॉर्मूला क्या होता है, आपको डायरेक्ट लिखना है LCM बराबर। ओके, अगर आपको LCM बराबर बोले तो 2 संख्याओं का गुणनफल लिखना। क्या लिखना, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब बटे में क्या हो जाएगा बबुआ, बटे में HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF। यही होता है फॉर्मूला। अगर आपको HCF निकालना है, क्या निकालना है, अगर आपको HCF निकालने के लिए बोले तो क्या निकालोगे, कैसे रखोगे, तो लिखोगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब बटे में क्या हो जाएगा बबुआ, बटे में हो जाएगा आपका यहाँ LCM। यानी कहने का मतलब अगर LCM बोले तो नीचे HCF जाएगा, अगर HCF बोले तो LCM आएगा। यही चीज बोल रहा है। तो हम लोग बिना रुके हुए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ये फॉर्मूला बनाएंगे हम। क्या बनाए, ये फॉर्मूला। एक फॉर्मूला से अगर आपको ना ये चीजें याद है तो ये क्वेश्चन बहुत बबुआ टॉप है। कहा है, बबुआ टॉप एकदम क्वेश्चन है। कैसे बनेगा, तो देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग को फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला को अप्लाई करना है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, क्योंकि LCM निकालना है ना हम लोग को। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग को पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया था, 96 दिया है। 96 गुने कितना, 404। ओके, गुना क्यों लिखे हम बीच में, क्योंकि गुणनफल मतलब गुना होता है। ओके, अब इतना चीजें क्लियर समझाया जा रहा है आप लोगों को। अब देखिए HCF कितना है, HCF दे दिया है आपका 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कट करेंगे। यहाँ LCM लिखना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 से काटिएगा तो 4 एकम 4, 0 का 0, 4 एकम 4। ओके, 101 आ गया। यानी 96 में हम लोग कितना से गुना कर देना है,
101 से गुना करते हैं ना, एलसीएम बराबर आंसर यही हो जाएगा। तो हम लोग को शायद लग रहा है गुना करने पे मिला हम लोग को 96 और 96 मिल जाएगा गुना करने से। कैसे मिलेगा 96 और 96 गुना करने से? आप गुना करना नहीं आता आपको तो क्या आएगा, गुना करके बताइएगा आप लोग कि कितना। 96 में 101 से गुना कराया जाएगा तो 96 96 आएगा। तो एक ऐसे ही एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको देते हैं, तब तक आप ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा था, एचसीएफ दिया था यहाँ पे और एलसीएम निकालने के लिए बोला था, बट इसमें क्या दे दिया है, एलसीएम दे दिया है और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो कैसे ज्ञात करोगे? तो बोलोगे सर वो ऐसे ही बनेगा, बट क्वेश्चन का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा अलग। तो देखिए आपका एलसीएम दे चुका है, कितना दिया है एलसीएम? 504 दे दिया है। तो हम लोग लिख देंगे एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे बाबू? दो संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम। वही चीज रख के बनाते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है? 72 126 है। तो 72 में 126 से गुना कर दो, अब बटे में एलसीएम कितना दिया है? 504 दिया है बुआ। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कट करते हैं। तो देखिए ये सब आइडिया आप लोग को सीखना चाहिए। हम लोग को पता है कि 2 के पहाड़े में 4 कब है, तो 2 बार में है ना, 2 बार में। बट ऐसे नहीं काटिए, इसको काटिए डायरेक्ट 72 के पहाड़ा से काटिए। किसे काटिए? 72 के पहाड़ा से 504 को कैसे काट सकते हैं आप लोग? तो ये चीजें देखना है। यहाँ मान लीजिए हम इसको 6 से गुना करेंगे तो 6 गुनी 12, तो 2 लास्ट में तो नहीं है, लास्ट में कितना है? 4 है, पता करना है। इसको पूरा डायरेक्ट ही काट देना है। तो हम लोग इसको ना, अगर 72 को हम लोग 7 से गुना करते हैं तो 504 आ जाता है। कितना आता है? 504 आ जाता है। ओके, 7 कट के आ गया। 72 कम 72, आप 72 सत्ते 504। अब देखो 7 कम 7। ओके, अब देखिए 7 के पहाड़ा में 126 कितने बार में? तो आप बोलोगे सर 7 नहीं है कि 70, उसका क्या? हाँ कुछ होता है ना बाबूगा, पढ़ोगे तो सब होता है। तो देखिए 7 कम 7 लीजिए, यहाँ पे घट के कितना आएगा? 7, 12 में से 7 घटेगा तो 5 आएगा ना। तो 5 इस पे डालिए तो कितना हो जाएगा? 56। और 56 7 के पहाड़ा में कितना बार में? 8 बार में। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबूगा? टोटली 18 आंसर आ जाएगा। अगर ये चीजें आप लोगों को अगर थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है ना, ये सब चीजें समझ में आ रही है ना, तो आपको टाइम की इतनी बचत होगी, नहीं कहिए ही मत। अब डायरेक्ट आप 2 से काटिए 36, इसको काटिए तो 500, 252, ऐसे करते 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 बहुत टाइम लग जाता है बाबू। फिर गुना कीजिए, इसको टाइम की बचत करना है ना, तो आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप परफेक्ट दिन पर दिन क्या होता है, आपका मैथ परफेक्ट होता चला जाएगा। डर दूर हो जाएगा दिमाग से कि मैथ हार्ड होता है। एक्चुअली मैथ इतना इजी सब्जेक्ट है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी है। होता नहीं है क्या? जो जितना मेहनत करता है ना बाबू, उसका फल उतना मिलता है। जैसे क्रिकेटर में ही देख लो, जो डेली प्रैक्टिस करता है वो क्या करता है? रन बनाता है। जैसे विराट कोहली को देख लो, विराट कोहली का फिटनेस कैसा है, डेली वो पसीना बहाता है, नेट्स में क्रिकेट खेलता है। तो वो आज क्या है, इतना सेंचुरी मारा। सचिन तेंदुलकर जो है वो भी ऐसे ही क्यों महान बने वो सब, और वो डेली प्रैक्टिस करते थे। तो देखिए जिस आप फील्ड में हो ना, आप स्टडी के फील्ड में हो, तो आप स्टडी पे मेहनत करोगे ना, आपका स्टडी ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, आप डेली पे डेली क्या बढ़ने ग्रो होने लगेगा, बहुत ईजी लगने लगेगा बाबू। तो आशा करते हैं कि सारी बातें सारी क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।